नमो बुद्धाय बोधि धर्म का इतिहास भाग 2। बोधि धर्म का इतिहास भाग 2। चलिए मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, मेरे अस्तित्व का स्रोत क्या है? यह सुनकर बोधि धर्म और भी जोर से हंसे और बोले, यह तो और भी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कुछ और पूछिए। अगर राजा वो भारत के मौसम का या बोधि धर्म की सेहत के बारे में पूछता तो शायद बोधि धर्म फिर भी उसके सवालों का जवाब दे देते, मगर वह व्यक्ति तो इस सृष्टि के स्रोत और अपने अस्तित्व के स्रोत के बारे में पूछ रहा था। बोधि धर्म ने राजा के इन प्रश्नों को नकार दिया। अब तो राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाले रखा और तीसरा प्रश्न पूछा। उसने अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे कामों की एक सूची बनाई थी। उसने कितने लोगों को भोजन करवाया, क्या क्या अच्छे काम किए, कितना दान किया, कितनी समाज सेवा की, यह सब उसकी सूची में शामिल था। उसने पूछा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैंने कई ध्यान कक्ष बनवाए, सैकड़ों बगीचे बनवाए और हजारों अनुयायियों को प्रशिक्षित किया। मैंने इतने सारे प्रबंध किए हैं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? यह सुनकर बोधि धर्म गंभीर हो गई। वह खड़े हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखें राजा की आंखों में डालकर बोले, क्या तुम और मुक्ति, तुम तो 7वें नरक में झुलसोगे। उनके कहने का मतलब था कि बौद्ध धर्म के मुताबिक मस्तिष्क में 7 स्तर होते हैं। अगर कोई इंसान वह काम न करे जो उस वक्त जरूरी है और उसके बजाय कुछ और काम करता है, और यही नहीं वह उन सभी कामों का लेखा जोखा भी रखता है, तो उसका मतलब है कि ऐसे इंसान का मस्तिष्क सबसे नीच किस्म का है। ऐसे इंसान को निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि वह इस उम्मीद में है कि उसने जो अच्छे काम किए हैं उसके बदले लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर लोग ऐसा नहीं करते तो उसे मानसिक कष्ट होगा और यह स्थिति किसी नरक से कम नहीं है। लेकिन राजाओं को उनमें से कोई भी बात समझ नहीं आई। वो गुस्से से भर गए और बोधि धर्म को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। बोधि धर्म को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए इस बात का कोई मायने नहीं था कि वह राज्य में रह रहे हैं या पर्वतों पर। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन राजाओं ने अपने जीवन को सुंदर बनाने का एकमात्र आध्यात्मिक अवसर खो दिया। जैन को चीन ले जाने का काम बोधि धर्म का ही था। गौतम बुद्ध ने ध्यान सिखाया था। सैकड़ों सालों के बाद बोधि धर्म ने जब ध्यान को चीन पहुंचाया तो वहाँ स्थानीय प्रभाव के कारण यह चान के रूप में जाना गया। यही चान जब आगे इंडोनेशिया, जापान और दूसरे पूर्वी एशियाई देशों तक पहुंचा तो उनका नाम फिर बदला और वहाँ जाकर यह आखिर जैन बन गया। राजाओं के राज्य से निकाले जाने के बाद बोधि धर्म पर्वतों में चले गए। वहाँ उन्होंने कुछ शिष्यों को इकट्ठा किया और पर्वतों में ही ध्यान करने लगे। एक साधक के लिए नींद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक दंत कथा के मुताबिक एक बार बोधि धर्म ध्यान करते करते सो गए। इस बात से उन्हें अपने पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी पलकों को ही काट डाला। जब उनकी कटी पलकें जमीन पर गिरी तो वे पहला चाय का पौधा बन गए। तब से नींद से बचने के लिए भिक्षुओं को चाय पहुंचाई जाने लगी। ये दंत कथा आखिर आई कहाँ से? राजाओं द्वारा निकाले जाने के बाद बोधि धर्म जिस पहाड़ी पर रहने लगे थे उसे चाय के नाम से जाना जाता था। एक दिन उस पहाड़ी पर शायद उन भिक्षुओं को कुछ अलग किस्म की पत्तियां दिखाई दी। बोधि धर्म ने जांच पड़ताल के बाद पाया कि अगर इन पत्तियों को उबाल कर पिया जाए तो इससे नींद भाग जाती है। इसे पीकर वे अब पूरी रात सतर्क रहकर ध्यान कर सकते थे और इस तरह से चाय की खोज हुई।